बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आमिर जफर। सुपर 4 मरहला एशिया कप 2023 का जारी है। पाकिस्तान और इंडिया की टीम दूसरे मरहले में कल दूसरे मैच में आमने सामने थी और सुपर 4 मैच का ये पहला मैच था जो कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ खेला जा रहा है। कल के दिन तक बारिश की नज़र हुआ ये मैच। जैसे कि कल मैंने कहा था कि इस मैच को लेके एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये थी कि आज का दिन रिजर्व दिन रखा गया था अगर कल मैच बारिश की नज़र होता है तो सूरत में। और बुरी खबर ये थी कि कल के दिन का भी वेदर फोरकास्ट बारिश का था, 70-80% चांसेस थे बारिश के, और आज के दिन भी इस वक्त तक अराउंड 70% चांसेस बारिश के हैं। तो अब देखना ये है कि आज ये मैच हो पाता है, नहीं हो पाता है तो कितने ओवर्स का हो पाता है, क्या क्योंकि कल के दिन के भी 2 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं और आज 2 घंटे मजीद एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आज बारिश कितना डैमेज करेगी हमारे मैच को। कल के दिन की हद तक अगर बात की जाए तो 24.1 ओवर्स खेले इंडिया ने और 147 स्कोर किया 2 विकेटों के नुकसान पर। आज जब ये मैच शुरू होगा तो विराट कोहली और केएल राहुल अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। अब कल का मैच किस तरीके से रहा इस पर भी बात करेंगे और जो पिछला मैच था वो किस तरीके से रहा, और जो वेन्यू है, वेन्यू की तब्दीली के हवाले से खबरें भी आती रही हैं लेकिन उसके बाद तब्दील हो नहीं पाया। हेम्बनटोटा की बात हुई लेकिन उसके बाद फिर से कोलंबो शिफ्ट कर दिए गए। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ अवैस अब्बासी इस्लामाबाद से मौजूद हैं और इबादुल्लाह खान कराची से मौजूद हैं। अवैस, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त वेदर अपडेट्स क्या हैं कोलंबो में प्री मिडासा स्टेडियम की, क्या एक्सपेक्टेशन है, मैच हो पाएगा, कितने घंटे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल, थैंक यू। वेदर की अगर बात की जाए तो हमारे सोर्सेज से बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमें कंफर्म किया है कि अभी तक तो जो है धूप है, ऐसा लग रहा है कि मैच होने जा रहा है। एटमॉस्फेयर जो है मैच के लिए काफ़ी फिजिबल है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जैसे कि कल भी हुआ, जब मैच स्टार्ट हुआ धूप थी तो उसके बाद श्रीलंका में एकदम से बारिश होती है। और अगर बिल्कुल सितंबर का जो मौसम है, ये सितंबर का महीना जो है, इसमें बारिश के काफ़ी अवैस कुछ ऑडियो इशू चल रहा है। मैं इबाद की जानिब चलता हूँ, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। इबाद, आप बताइएगा आपके पास इस वक्त वहाँ के वेदर की क्या अपडेट्स हैं कोलंबो की, और मैच कितना हो पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले तो देखें, श्रीलंका एक ऐसा वेन्यू जहां पर कभी भी किसी भी वक्त मौसम तब्दील हो सकता है। एशिया कप वहाँ पर होना समझ से बिल्कुल बाहर है, लेकिन कल के मैच पे अगर देखी जाए तो कल का मैच जिस तरह से बारिश की नज़र हुआ तो आज भी जो है यही इम्कान है कि 80% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। रात भर वक्फे से बारिश होती रही, सुबह भी बारिश होती रही। अब शायकीन को इस बेसब्री से इंतज़ार है कि मैच किस तरह से शुरू होगा, कब शुरू होगा और सबसे बढ़कर ये कि नतीजा क्या होगा। पाकिस्तान ने जब कल शुरू किया मैच भारत के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान के जो फैंस हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तान की तरह जो मैच देखने श्रीलंका गए हुए हैं, उनको भी काफ़ी इंतज़ार था कि मैच मुकम्मल हो और नतीजा खेज़ हो। और सबसे पहले ये बात शुरू होती है जो बीसीसीआई की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं जे शाह, उनके शेड्यूल के हिसाब से कि शेड्यूल श्रीलंका में रखा गया। इवन कि जो पीसीबी है, पीसीबी ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर कि श्रीलंका जो वेन्यू है वो नहीं रखना चाहिए। यूएई की बातें हुई, हाइब्रिड मॉडल भी आपके सामने आया कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेश किया। ये सबसे इसके पीछे जो है एसीसी है, एसीसी के पीछे जो जे शाह हैं, उनकी सबसे बड़ी मुखालफत ये थी कि हाइब्रिड मॉडल जो उसके अंदर उसके तहत यूएई एक जो वेन्यू रखा गया था उसको उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया और कहा कि श्रीलंका में होने चाहिए। जितने भी आपने गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 20 ओवर का खेल तो खेला जा सकता है लेकिन वनडे मुश्किल होगा। ये सबसे बड़ी रीज़न थी जो यूएई में मैचेस ना करवाने की पेश की गई थी। जी बिल्कुल, देखें जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उससे पहले आपको पूरा वेदर फोरकास्ट जो है वो देखनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। कुछ दिनों पहले मेरी कोलंबो के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि पूरे हफ्ते और ख़ास तौर पे कल के दिन 80% जो है वो बारिश का चांस है। इसी तरह देखें एसीसी टूर्नामेंट इंतज़ामिया जो है उसके साथ साथ पीसीबी जो मेज़बान है एशिया कप का, उसने प्रोटेस्ट भी किया था कि इस मैच को जो है कहीं और मुंतकिल
मुंतकिल किया जाए, इस इवेंट को कहीं और मुंतकिल किया जाए, लेकिन BCCI और ACCI जो आपको पता है कि जेशा उसके करते धरता है और वो अपनी हट धर्मी के ऊपर कायम रहे, लेकिन इसलिए इसी वजह से जो है उन्होंने पूरा एशिया कप जो है वहाँ पर कराने पर ना सिर्फ ACC को मजबूर किया बल्कि पाकिस्तान जो होस्ट है उसको भी मजबूर किया। भरपूर एहतजाज के बावजूद ये सिर्फ जो आपको रिजर्व डे का ऐलान हुआ था ये PCB के प्रोटेस्ट की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि इसके पीछे बहुत जो स्पॉन्सर कंपनीज हैं, ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया कि हमारा जितना करोड़ों रुपए जो है वो ज़ाया हो जाएगा। मैच बिल्कुल ना सिर्फ इबाद स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर इसमें शामिल थे बल्कि जितनी इंश्योरेंस कंपनीज थी, जैसे कि पहला मैच मुतासिर हुआ था बारिश की बिना पर, तो जो एक अंदाजा था सिर्फ एक की नहीं, मुतासिर होने की वजह से 50 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हुआ। ऑब्वियसली अब जब दोबारा से कोई और भी मैच चाहे वो किसी भी टीम का मुतासिर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी, स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर और ख़ास तौर पर जो शायकीन क्रिकेट वहां पर पहुंचते हैं मैच देखने के लिए, वो सभी डैमेज होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इंश्योरेंस का ये भी होता है कि कम से कम एक इनिंग जो है अगर पूरी होती है तो उसके बाद ही जो कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकती हैं। यहाँ पर तो पूरी इनिंग भी मुकम्मल नहीं हुई है, इस वजह से काफ़ी जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने प्रेशराइज किया ACC को कि भाई आप रिजर्व डे रखें ताकि उनका जो इतना करोड़ रुपए जो है वो कहीं जो है वो ज़ाया ना हो जाए, वो बच सकें। तो इसके बाद जो है वो फैसला ये किया गया कि रिजर्व डे रखा जाए। आज का दिन यही है, आज का दिन जो है काफ़ी उम्मीदें यही की जा रही हैं। अभी तो मौसम वहाँ पर कुछ अच्छा है और उम्मीद यही है, उम्मीद ही की जा सकती है कि एक अच्छा मुकाबला देखने में आए और रिजल्ट बिल्कुल सामने आए। लेकिन एक तीसरा खिलाड़ी मौसम है जो बारिश अपना खेल दिखा रही है। कल भी उसने खेल दिखाया और जो मैच पाकिस्तान और इंडिया का पहले हुआ था उसके अंदर भी जो है वो बारिश की वजह से वो मुतासिर हुआ। और आज का मैच अगर नहीं हो पाता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट जो है पाकिस्तान के हक में होगा। हक में इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है और इंडिया के लिए नुकसानदेह ये है कि अगर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है तो आगे वाले आने वाले दोनों मैचेस जो है वो इंडिया को हर सूरत जीतने होंगे। बात ठीक है, पॉइंट टेबल पे डिटेल में दोबारा बात करते हैं। अवैस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अवैस, सबसे पहले चूंकि हम वेन्यू की बात कर रहे हैं, वेन्यू में तब्दीली की जो बातें हुई थी उस पर भी बात कर रहे हैं। अब जो मैचेस हो नहीं रहे हैं उसका नुकसान किस किस को कितना बर्दाश्त करना पड़ रहा है, खास तौर पर PCB को कितना नुकसान हो रहा है? आपके पास कुछ फिगर्स होंगी, वो हमारे साथ शेयर कर दें। जी देखिए, जो ये मैच हुए हैं ना कोलंबो में, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं, इनमें ऑलमोस्ट जो है स्टेडियम्स फुल जाते होते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल फ्लॉप शो जा रहा है जो है श्रीलंका के अंदर। और अभी तक मतलब जो मैचेस पाकिस्तान इंडिया जिनमें तिल धरने की जगह नहीं होती, क्राउड इतना ज़्यादा होता है, उन मैचेस के अंदर तकरीबन हार्डली 20% क्राउड जो है वो मुश्किल आ रहा है। तो इस असना के अंदर जो PCB को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। जब PCB ने दुबई या पाकिस्तान की ऑप्शन दी थी तो वहाँ पर के फाइनेंशियल काफ़ी बेहतर होने थे। दुबई में PCB अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सेटिंग कर सकता था पूरे टूर्नामेंट की, तो वहाँ पे फाइनेंशियली तौर पर इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होना था। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत जो है PCB का फाइनेंशियली डैमेज करने के लिए जो है ना ये जो है श्रीलंका में जो है जेशा की तरफ से ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि वहाँ पर मूव किया जाए ताकि PCB फाइनेंशियली तौर पर जो है स्टेबल ना रहे और इसे बड़ा लॉस हो और आइंदा जो है इस किस्म की इवेंट्स में भी जो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड ऑन कर ली जाए कि अगर जो है दुबई में ये टूर्नामेंट होता तो वहाँ पे आपको जो है काइंड ऑफ होम क्राउड ही मैसर आता था, तो वहाँ पे आपके बहुत अच्छे होते, ब्रॉडकास्टर्स भी जो है वो भी खुशी खुशी जाते और मैचेस भी हो जाते। लेकिन जो है ये इनकी हठधर्मी की वजह से जो है ये रिजल्ट्स आने हैं। उसके साथ साथ अभी आगे जो है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है 2025 के अंदर, तो इस चीज़ की यकीनी तौर पर उस पर भी असरअंदाज होगा। प्लस एक और पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए कि हमारी जो है लोकल जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की और लोकल जो PCB की चेयरमैनशिप है, गुज़िश्ता एक साल के अंदर जो है वो 3 चेयरमैन चेंज हुए, तो इस चीज़ ने भी डायरेक्टली इफेक्ट किया है। अगर यहाँ पे रमीज़ राजा होते, वो एक प्रोफेशनल चेयरमैन थे, तो उनका शायद स्टैंड यहाँ पे डिफरेंट होता। प्लस इसके बाद जो है 2 और चेयरमैन आए जो पहले भी सर्व कर चुके, लेकिन अभी एकदम से आके और इतना ऊपर नीचे प्रेशर आना और इतनी तेज़ी से चीज़ें लेके जाना। उसके अलावा इंडिया डिप्लोमेटिकली खेल रहा है, इंडिया इस खेल के अंदर काफ़ी तगड़ा भी जा रहा है, तो उन्होंने अपना पूरा प्ले किया और उन्होंने
जो स्ट्रेटेजी बनाई थी जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर रमीज राजा होते तो वो बड़े प्रोफेशनल चेयरमैन थे, वो होते या कोई और भी होते, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि 3 चेयरमैन रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो सबसे बड़ा इशू तो यही है। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है कि वो ये कहते हैं कि आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो किस तरीके से हम आप लोगों पर रिलाई कर लें या आप लोगों की बात मान लें। तो चाहे वो कोई डिप्लोमेटिकली खेल रहे हों या ना खेल रहे हों, वो कोई अपना प्रेशर डाल रहे हों ACCA एशियन क्रिकेट काउंसिल पर या ना डाल रहे हों, एक पॉइंट तो वैलिड है उनका, अनटिल अनलेस आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, आए रोज आपके चेयरमैन बदलते रहेंगे। 3 महीने के बाद मीटिंग होती है ICCI की, तो उसके बाद आप जब भी जाते हैं नई मीटिंग में तो कोई नया चेयरमैन जो आएगा तो किस तरीके से वो आप पर रिलाई कर सकेंगे? आपको अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये इसमें तो कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। आप देखें कि कितना अच्छा बोर्ड है, कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही हैं, और आपने अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आगे उसमें अमेंडमेंट कर दी है। अब एक पार्टी आ रही है, वो अपने चेयरमैन ला रही है, उसके बाद राइट आफ्टर दूसरी पार्टी आ रही है, वो दूसरा अपना चेयरमैन है, और ये जो चेयरमैन की चेंजिंग हुई है ये सिर्फ पर्सनल अना की वजह से हुई है। अब लेट्स सपोज एक पार्टी आई है, उन्होंने पहले अपना चेयरमैन है, अब दूसरी पार्टी को जब मिनिस्ट्री वो वाली आई है तो उन्होंने सिर्फ इस बात के ऊपर चेयरमैन चेंज किया कि हमारा हक बनता है, हमें अपना चेयर, हमारा हिस्सा बनता है, तो हम अपना चेयरमैन लाएंगे। अब उस चीज़ का यकीनी तौर के ऊपर क्रिकेट के ऊपर बहुत गलत इंप्रेशन भी गया, पाकिस्तान की क्रिकेट भी डिस्टर्ब हुई है। प्लस रमीज राजा जो चल रहे थे वो एक प्रोफेशनल चल रहे थे, वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को स्मूथ लेके चल रहे थे। और अब भी अगर रमीज राजा आज ये होते, मतलब चेयरमैन होते, तो हम कह सकते थे 90% चांसेस थे कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ही होता, क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, वो इंडिया की साइकी भी समझते हैं, प्लस इंटरनेशनली कैसी चीज़ें प्ले होती हैं वो ये भी समझते हैं, तो इसलिए चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती है। प्लस इसके ऊपर आप ऐड कर लीजिए कि अभी जो ज़का अशरफ या नजम सेठी जो है, इन्होंने जाके ये डिप्लोमेटिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं खेल सके, ये इंडिया को अपने किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं ला सके। अब अगर वो लेट्स सपोज पाकिस्तान नहीं आ रहे, दुबई एक न्यूट्रल वेन्यू है, वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, इंडिया भी बड़ा ईजिली जाता है, पाकिस्तान भी जाता है, और भी ममालिक आते हैं, तो हमें दुबई सबसे ज़्यादा सूट करता था, इंडिया को भी सूट करता था। अब यहाँ पे हमारी जो डिप्लोमेटिक नेग्लिजेंस थी उसका फ़ायदा उठाते हुए जो है इंडिया ने श्रीलंका में जो है वो ट्रांसफर किया। और सेकेंडली आप ये देखेंगे अभी इससे लेकिन वो तो जो PCB के साबिक चेयरमैन रहे हैं नजम सेठी, उन्होंने बाकायदा इसका ट्वीट भी किया कि हमने बार बार ये कोशिश की कि आप UAE में करवा लें, आप पाकिस्तान में करवा लें, लेकिन वही बात कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो इस बात पर कायम रहे कि नहीं, हम लोगों को UAE भी सूट नहीं करता, पाकिस्तान में भी हम नहीं जाना चाहते। और उन्होंने मेंशन किया था कि श्रीलंका को अकोमोडेट करने के लिए वहाँ पर ये मैचेस सारे करवाए जा रहे हैं। और देखें पिछले 2-2.5 महीने से वहीं पर सारी क्रिकेट जो है वो हो रही है, और उसका लेकिन एक नुकसान ये हो रहा है, पिछला इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, आप देख लें उसमें स्टेडियम में कितने लोग थे, आपको आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली मिल रहा था। अब कितनी देर तक लोग एक ही जगह पर आकर मैचेस देखते रहेंगे? जी, जय शाह जो है उनकी अगर बात करें ना, तो अगर आप इनका करियर पीछे से देखें ना, तो ही इज़ लाइक 34 या 35 ईयर्स के हैं, और उनका क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज़ के ऊपर ऐसे जो है ना वो उनको कुछ भी नहीं है इतना। उन्होंने ये जो पोजीशन वो एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने फादर की वजह से ये पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये रोल था कि आज से कुछ अर्से पहले उन्होंने गुजरात के स्टेडियम क्रिकेट में जो है अपने फादर के साथ काम किया था, फिर उसके बाद उन्हें गुजरात काउंसिल का मेंबर बना दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो मतलब इस लेवल पर आ गए। तो उनके परस्पेक्टिव से देखें तो ये पॉलिटिकल पोजीशन वो एंजॉय कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पॉलिटिक्स जो है एंजॉय की है। अब वो पॉलिटिक्स सेकेंडली उनकी एक इंडिया का ये मिशन था कि पाकिस्तान को किस तरह डोमिनेट करना है। हमारी भी गलतियां थी, ऑब्वियसली बात है, हमारा बहुत बड़ा एंड था, लेकिन जो उन्होंने हालात को मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई थी, वो बाहिर यहाँ पे लग रहा है कि वो स्ट्रेटजीज मुकम्मल तौर पर उनकी कामयाब हो रही हैं। और प्लस ये चीज़ सितंबर का महीना श्रीलंका के अंदर जो है वो वैसे ही जो है बारिशों का महीना होता है, ये चीज़ किसी भी ढकी छुपी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास वेदर फोरकास्ट काफ़ी पहले से मौजूद थी, ये एक थ्रेट, फ्यूचर थ्रेट नजर आ रहा था। उसके बावजूद भी जो है वेन्यूज चेंज ना करना आपको दूसरे भी कह रहे हैं, तो किसी UAE में जाना या पाकिस्तान में जाना चले वो तो एक दूसरी बात हो गई। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों में जो खबर आई थी कि हेम्बनटोटा में बाकी के मैचेस होंगे, वहां का वेदर फोरकास्ट बेहतर है, वहां पर बारिश के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। तो हेम्बनटोटा का जब डिसीजन हुआ, रात को ये कहा गया कि मुश्तरका तौर पर यह डिसाइड हुआ है, लेकिन अगले दिन ये खबर आई कि एकतरफा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल या जय शाह ने, जो उनके सरबराह हैं जय शाह, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं, सारे मैचेस जो हैं वो कोलंबो में ही होंगे। तो अगर हेम्बनटोटा को भी ओके कर लिया जाता, वहां पर भी मैचेस करवा लिए जाते हैं, तो वहां का क्या मसला था?
जी देखिए, यहीं से आपको जो है ना चीज़ें नज़र आती हैं, यही चीज़ें जो हैं आपको बताती हैं कि नीयत किस तरफ जा रही है, स्ट्रेटजी क्या चल रही है अगलों की ना। तो अब हैम्बन-टोटा में मैचेस होने में इसमें कोई कबाहत नहीं थी, आपने थोड़ा सा ट्रैवल करके वहाँ पे चलना था। लेकिन आजकल के दौर के अंदर वेदर फोरकास्ट आपको 1 महीने आगे तक की पता चल जाती है, और कीपिंग दैट थिंग इन माइंड तो उन्होंने ये जो है स्ट्रेटजी की हुई। और यकीनी तौर पर अभी जो है खैर पॉइंट टेबल के ऊपर तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग चलेगा, लेकिन पॉइंट टेबल के ऊपर कुछ अपसेट्स भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया फाइनल में पहुंच जाए और मैचेस ना खेलते हुए, और इस चीज़ का पाकिस्तान को भी जो है आगे जाके नुकसान हो। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड या एशियन क्रिकेट काउंसिल का पूरा प्लान है कि इंडिया को जो है इस मामले के अंदर एशिया का लेकिन अभी पॉइंट्स टेबल पे अभी अगर देखा जाए आज के मैच के हिसाब से या कल जो बारिश की वजह से मुतासिर हो रहा है, उसका नुकसान टेक्निकली तो इंडिया को हो रहा है। इससे पहले एक सवाल मैं आपसे कर लूं इबाद, यही जो मैंने हैम्बन-टोटा की बात की है, वहां पर जो मैचेस मुंतकिल करने की बात हो रही थी, तो वहां पर उसमें क्या कबाहती क्या इश्यूज थे? है तो श्रीलंका में ही, आप चाहे कोलंबो हो चाहे हैम्बन-टोटा हो, पार्ट ऑफ श्रीलंका, तो वहां पर मैचेस करवा लिए जाते। वेदर फोरकास्ट ये नहीं थी वहां की, अभी भी वहां का मौसम अच्छा है, क्रिकेट वहां पर खेली जा सकती थी। आप इतना डैमेज क्यों किया आपने, अगर कहीं और पर नहीं भी जाना तो? जी बिल्कुल, देखें ये भी एक पूरा ड्रामा है। आपको याद होगा जब बीसीसीआई का वक्त यहाँ लाहौर आया था और वहाँ पर ज़का अशरफ और उनकी जो टीम है उससे मुलाकात की थी, और उन्होंने सारा ये प्लान पेश किया था कि अगर ये कोलंबो के अंदर ये बारिश होती है और अगर हम ये मैचेस हैम्बन-टोटा शिफ्ट कर देते हैं तो आपका क्या ख्याल है। तो उन सब ने मुत्तफ़क़ तौर पर जो ओरली बात हुई थी तो उसमें यही कहा था कि ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, अगर हम ये मैचेस हैम्बन-टोटा मुंतकिल कर देते हैं। तो उसके बाद वो वक्त वापस जाता है इंडिया, और फिर उसके बाद एक ईमेल आती है कि हम अपनी जो प्लान है उसके मुताबिक ही चलेंगे, मैचेस जो है वो कोलंबो में होंगे, हैम्बन-टोटा शिफ्ट नहीं होंगे। सारी वही अवैस अब्बासी ने बहुत अच्छी बात की कि स्ट्रेटजी जो जे शाह की है वो कामयाब हुई है, और वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो नुकसान हो। और इसी तरह पहले भी माजी में कई सारे वाक़यात ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल तनहा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसी तरह इस बार भी जो है वो क्योंकि श्रीलंका में मैचेस हैं, श्रीलंका की जो शहर कोलंबो के अंदर मैचेस हैं, और वहाँ पर वेदर की जो ऐसी प्रेडिक्शन होती है वो ज़्यादातर जो है वो बारिश की वजह से होती है, और इसीलिए जब बारिश होती है तो मैचेस नहीं हो पाते, इसका सारा नुकसान जो है पीसीबी को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सारी प्लानिंग है जे शाह की और जो बीसीसीआई की है। इसी वजह से अगर बात करें कि ये साजिश शुरू कैसे हुई, ये साजिश अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जब भारत अपनी टीम को एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं भेजने से जो है वो फैसला करता है, और उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के हमेशा से जो है वो इख्तलाफात सबके सामने है, और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत के जो सियासी मामलात हैं वो इस वजह से बड़े पेचीदा नज़र आते हैं। तो उस वक्त से सियासत शुरू हुई है, और बीसीसीआई क्यों अपनी इन इरादों के अंदर कामयाब है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले हैं वो अंधेरों में होते हैं, इसीलिए पीसीबी का जो दिन है वो उसमें उजाला नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर देखें हम चेयरमैनशिप जिस तरह से तब्दील होती हैं, चेयरमैनशिप के तख्ते जो हैं उल्टे जाते हैं, वो सारे रात के अंधेरों के अंदर होते हैं। रमीज राजा आए तो रात के अंधेरे में आए, रमीज राजा का तख्ता उल्टा गया। इस वक्त हम यहीं से बात करिए और आपकी दोबारा करते हैं, यहीं से बात आपकी दोबारा से हम सुनेंगे। एक फुटेज हम चला रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें देख सकते हैं कि जो स्टेडियम है उसके अतराफ में बारिश हो रही है, कोलंबो के ये मनाजिर हैं। इफेक्ट इसमें यह भी है कि जिस दिन श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था उस दिन भी जो बारिश के चांसेस थे वो इतने ही थे, वेदर फोरकास्ट इतना ही था, और लेकिन उस दिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि वेदर फोरकास्ट में जो हमें रेन शो हो रही होती है, बाज़ औक़ात श्रीलंका में देखा है वहाँ पर एक्यूरेट उतने नई मेजरमेंट्स होते हैं या फिगर्स उतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं। कुछ भी हो सकता है, बारिश रुक भी सकती है, मैच हो भी सकता है, और बारिश चलती भी रह सकती है, रात तक बारिश रह सकती है, और हो सकता है फिर पॉइंट टेबल पे दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए और ये मैच कैरी ना हो सके। जी बात कैरी ऑन। इबाद सुन पा रहे हैं? चलिए वैसे मैं आपकी जानिब आता हूँ, आप पॉइंट्स टेबल पे जो इस वक्त पॉइंट्स हैं वो कुछ हुए हैं। पाकिस्तान 2 पॉइंट्स हैं सुपर 4 मरहले में, श्रीलंका के 2 हैं, बांग्लादेश
का कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सिफर है। ऑब्वियसली काइंड ऑफ अगर हम ये कहें कि टूर्नामेंट से बाहर हो गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अभी तक उसका एक मैच बाकी है। इंडिया अगर आज जीत जाता है तो उसके 2 पॉइंट होंगे, अगर पाकिस्तान हार जाता है तो उसको पॉइंट कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बारिश की वजह से ये मैच मुतासिर हो जाता है फिर दोनों को 1-1 पॉइंट मिल सकता है। फिर आने वाले दिनों में ये कैलकुलेशन किस तरीके से होगी अवैस? जी देखिए, ये जो है आने वाले दिनों में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा तगड़ा सीन होने जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका भी अभी तक जीता हुआ आ रहा है और श्रीलंका भी अगर पॉइंट टेबल के ऊपर इनके बराबर चलता है और पाकिस्तान यहाँ से हार जाता है तो श्रीलंका की पोजीशन और ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी। तो बज़ाहिर मतलब कि अभी तक ऐसे नहीं लगता, अभी तक तो पाकिस्तान जो है काफ़ी सेफ जोन के अंदर चल रहा है, लेकिन अगर इंडिया से पाकिस्तान जीत भी जाता है लेकिन दूसरे एंड से जो है श्रीलंका ऊपर आ जाए तो वहाँ से भी एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। प्लस इसके अलावा इंडिया अपने सारे मैचेस पाकिस्तान से हार के आगे जीतता है, फिर सिनेरियो टोटली डिफरेंट होगा। पाकिस्तान अगर इंडिया से हारता है तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी आगे टफ होता जाएगा। तो अभी तक तो पॉइंट टेबल के ऊपर पाकिस्तान सेफ जोन में, अगर ये मैच जो है अगर ड्रॉ भी होता है फिर भी पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन जो है अगर इंडिया जीतता है तो पॉइंट टेबल के ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी जो है वो कम होगी। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो अभी जो वेदर फोरकास्ट अगले चल रही है तो अगले मैचेस भी जो है उसी तरह वॉश आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रॉफी भी जो है दोनों जो फाइनलिस्ट हों उनके बीच में बराबर तकसीम की जाए या उन्हें दी जाए, और मतलब कि एक कोई फाइनल इस टूर्नामेंट का जो है ना रिजल्ट जो है वो अभी तक मुश्किल ही नज़र आ रहा है। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हो चुका है 2007 में, इसी तरह दोनों टीमों को विन डिक्लेयर कर दिया गया था बारिश की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वैसे कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पर कोलंबो में वेदर फोरकास्ट बारिश का है, तो बाकी मैचेस भी मुतासिर हो सकते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ा थ्रेट ही ये वेदर का थ्रेट है और ये यकीनी तौर पर मुतासिर होंगे आगे मैचेस, क्योंकि जिस तरह अभी तक वेदर चल रहा है ये चीज़ आगे जाके इसको डैमेज करेगी। और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान इस टाइम इज़ होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, तो उसके लिए ये डैमेजिंग है। और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी जो है बैक लैश पे नहीं रख सकते कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी के साथ ये सारा जो है फैक्टर हो रहा है। और अभी आगे जो है पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, जिसमें जो है जिसके लिए पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि अगर मैं पिछले हम क्रिकेट को फॉलो करें ना, पिछली कुछ चीज़ों को हम देखें क्रिकेट कैसे चल रही है, तो आपने भी शायद देखा होगा कि इंडिया ने आज से 6 माह पहले से ये माइंडसेट बना लिया था कि इस एशिया कप के अंदर उन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं करना, और उन्होंने अपने जर्नलिस्ट को भी इस हवाले से अवेयर कर दिया था। आई रिमेंबर कि एक निजी चैनल के अंदर इंडियन एक जर्नलिस्ट ने ये तकरीबन आज से 6 माह पहले कहा था कि इंडिया जो है एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ब्रीफ कर दिया था, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो उन्होंने शेयर भी कर दी थी अपने लोगों के साथ, और वो उन्होंने एज इट इज़ इम्प्लीमेंट भी करवाई है। तो इवेंचुअली जो है अभी कितना बड़ा टूर्नामेंट है और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है क्रिकेट कितने मुश्किलों से वापस आई है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आगे चली गई, खेल गई, न्यूजीलैंड खेल गई, इंग्लैंड खेल गई, और बड़ा ज़बरदस्त मतलब एटमॉस्फेयर रहा, बड़ा क्राउडेड सिनेरियोज हमने देखे, बड़े अच्छे मैचेस हुए। पिंडी में हमने खुद मैचेस को कवर किया और मतलब कि बड़ा एंथुजियास्टिक किस्म का क्राउड था, लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से एंजॉय किया। प्लस इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से एंजॉय किया, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। बड़े अरसे के बाद क्रिकेट वापस आई थी, लेकिन अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा था, ये अब जो है इसे श्रीलंका ले गए। इंडिया ने यहाँ पर पूरा प्ले किया है। क्रिकेट इज़ बेसिकली जेंटलमैन गेम और ये बड़ी एक्सटेंडेड की गेम है, लेकिन अभी आपने जी शाह जैसे वही बात जब सियासत दरमियान में आ जाती है तो फिर खेल नहीं रहता। इस वक्त नाज़रीन जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि बारिश हो रही है, 10 मिनट का स्पेल बारिश का हुआ है, तेज़ बारिश का स्पेल, और अगर तेज़ बारिश का स्पेल 10 मिनट तक जारी रहता है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 घंटे आपको चाहिए ग्राउंड को खुश करने के लिए। कल हमने देखा कल जब तकरीबन 2 से 3 मिनट का एक तेज़ बारिश का स्पेल हुआ था तो उसकी वजह से फिर मैच को कल कैंसिल कर दिया और आज पर मैच शिफ्ट कर दिया गया। उससे पहले हालांकि बारिश रुक गई थी और 2-2.5 घंटे लगे ग्राउंड करने के लिए। अब अगर 10 मिनट का तेज़ स्पेल बारिश का हो सकता है तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को खुश्क होने के लिए। और फिर वेदर फोरकास्ट जो रेन का है वो सारे दिन का है, उसके बाद फिर बारिश हो जाती है तो फिर मैच ऑब्वियसली मुतासिर तो हो सकता है। ये ट्रांसमिशन जारी है एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन। अभी एक ब्रेक लेंगे, स्टे ट्यून्ड विद अस।
एक बार फिर से खुशामदीद। एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। पहले पार्ट में हमने जो वेन्यू है उस पर डिटेल में डिस्कशन कर ली है। अब हम जो कल का मैच शुरू हुआ था उस पर अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अवैस सुबासी और इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूँ। आप चूँकि क्रिकेट बीट को बहुत अरसे से कवर भी कर रहे हैं, यू आर एन एनालिस्ट एज वेल, और कल जो हमने देखा प्री मडासा स्टेडियम में, जहां पर प्रेडिक्शन यही की जाती है कि अगर आपके पास आप टॉस जीत गए हैं और आपके पास ऑप्शन है तो आप बैट फर्स्ट के साथ जाएं, लेकिन अचानक से हम सब हैरान थे स्टूडियो में जब कल भी ट्रांसमिशन हो रही थी, जब बाबर आजम ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, वो डिसीजन किस तरीके का था? अभी तो फैसला होगा उसका, अगर मैच हो गया कि वो डिसीजन ठीक था या नहीं ठीक था, लेकिन कल पहले जब 15 ओवर का खेल हुआ तो हमने देखा कि शायद वो डिसीजन गलत था। जी बिल्कुल आमिर, एक तो पाकिस्तान से जो है ना ब्लेंडर कमिट हुआ है। कल के हिसाब से देखा जाए ना तो 2 से 3 ब्लेंडर्स कमिट हुए हैं। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान ने अपनी जो साइड है वो पहले अनाउंस कर दी थी, और जो इंडिया की कल बैटिंग लाइन थी, जो अब तक उन्होंने बैटिंग की थी, उनके पास पूरा गेम प्लान था। ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल सोच कर आए कि उन्होंने किसको कैसे खेलना है। पाकिस्तान ने अपनी जब टीम अनाउंस कर दी है तो ऑब्वियसली बात आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर ऑपोजिट टीम्स हर प्लेयर को पढ़ के आती हैं। कोई बॉलर चल रहा है तो उसे कैसे खेलना है, बैट्समैन है उसे कैसे टैकल करना है, तो वो पूरे गेम प्लान के साथ आए थे। प्लस इसके साथ साथ विकेट ऐसी थी कि जो आपको मतलब एक नज़र आ रहा था कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी, तो उसमें भी जो है पहले जो है वो बॉलिंग करना, इसी चीज़ ने पाकिस्तान को डैमेज किया। और उसके साथ साथ सेकेंडली आपकी टीम सिलेक्शन, खैर उस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं तफसीली तौर पर, लेकिन वो हमें वहाँ पे भी जो एक रिबटल फेस करना पड़ा जो है। लेकिन जो ये पहले जो बॉलिंग करने का फैसला था, ये पाकिस्तानी टीम को जो है थोड़ा सा मरवा गया है। इंडिया के पास प्लान था, और इसमें आप ये चीज़ भी, इस फैक्टर को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें आइडिया था कि बारिश होनी है। उस हवाले से उसी तरह की उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। उन्होंने आते ही अटैक किया, उन्हें पता था कि ये गेम ज़्यादा नहीं चलेगा और ठीक है। मैं बात की जानिब चलता हूँ। हम दोबारा से ये डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस बात पर आप भी कमेंट कर दें। इबाद, आपकी नज़र में जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, बॉलिंग का फैसला किया, ऑब्वियसली जब एक कप्तान ने यह फैसला लिया है तो उसकी नज़र में कोई थिंकिंग या कोई स्ट्रेटेजी होगी। व्हाट डू यू थिंक, वो क्या स्ट्रेटेजी थी जो ये सोचकर फैसला किया गया? जी बिल्कुल, देखें पहले मैच में अगर देखें तो यही हुआ कि पहले उन्होंने बैटिंग इंडिया ने की थी, और इसी तरह अगर कल के मैच की बात करें तो इसी जो बाबर 11 है, हो सकता है वो ये चाह रहे हो कि टारगेट चेस किया जा सके। लेकिन बहुत सारों की तरह मेरी भी राय यही है कि ये फ़ैसला बिल्कुल भी सही नहीं था और ये पाकिस्तान टीम के हक़ में नहीं था, क्योंकि जो इंडियन टीम है वो पूरा प्लान पाकिस्तान टीम का जान चुकी थी। पिछले मैच के अंदर शाहीन को किस तरह से खेला, शाहीन ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की, उस तरह वो भी प्लान उनके जहन में था। और उसके साथ साथ हारिस रऊफ और जो हमारी बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल भी जो है वो पूरा प्लान जो भारतीय टीम है उनकी नज़र में था। इसी तरह कल जब जो भारतीय टीम है, रोहित शर्मा और गिल जब आए तो उन्होंने पहले 10 ओवर तो बड़े मोहतात अंदाज में खेला पाकिस्तानी बॉलर्स को, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने हार्ड हिटिंग की और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्म किया है, तो इसी वजह से जो है वो यही कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इस पहले बैटिंग करता और इस तरह पाकिस्तान अगर टारगेट देता तो वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होता। फिर वो जो है वो चेज़ अगर भारतीय टीम करती तो उसमें जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स उसको नाकाम बना देते। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। जो कल तक का मैच हुआ है उसके अगर मैं कुछ स्टैट्स नाज़रीन आपके साथ शेयर कर दूं। रोहित शर्मा चुके हैं, उन्होंने 49 गेंदों पर 56 रन बनाए। शुभमन गिल ने 52 गेंदों पर 58 रन बनाए, दोनों ने 50 जड़ी। और विराट कोहली और केएल राहुल इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। अगर मैच शुरू होता है तो यही दोनों अपनी इनिंग्स का आगाज करेंगे। विराट कोहली ने 8 रन बनाए 16 गेंदों पर, और केएल राहुल ने कल तक 17 रन स्कोर किए हैं 28 गेंदों पर। और अगर अपनी बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट ली और शादाब खान ने भी 1 विकेट ली है, जबकि 5 ओवर शाहीन अफरीदी ने करवाए, नसीम शाह ने 5 ओवर करवाए और फहीम अशरफ ने 3, जबकि हारिस रऊफ ने 5 ओवर करवाए। कल की जो बॉलिंग लाइन थी उसमें नसीम शाह की बॉलिंग हमें बहुत अच्छी देखने को मिली, बाकियों को स्कोर पड़ रहा था। उस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक जी। एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। इस वक्त उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, क्योंकि कल जब ये मैच शुरू हुआ था तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी। वहाँ पर एक बाकायदा एहतमाम किया गया था मैच देखने के लिए। बड़ी तादाद में लोग और शायकीन क्रिकेट उन स्क्रीन्स के सामने मौजूद थे और मैच देख रहे थे। लेकिन जब मैच बारिश की नज़र हुआ, 24.1 ओवर तक मैच रोका गया, तो यकीनी तौर पर उस वक्त जितने भी शायकीन क्रिकेट थे वो थोड़े से मायूस भी हुए, मायूस भी दिखाई दिए। और हालांकि उन्होंने शाम तक इंतज़ार किया वहीं पर। जब हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बात की, हमने उनसे पूछा कि क्या नाउमीद होकर लोग वापस चले गए या मायूस होकर वापस चले गए। तो हमें यही बताया गया कि हर जगह पर जहाँ जहाँ पर स्क्रीन्स लगी हुई थी, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो वहीं पर मौजूद रहे, बल्कि मज़ीद लोग वहाँ पर आ रहे थे। वहाँ पर रश बढ़ रहा था, यानी कि लोग इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आ रहे थे और इतने जज्बे के साथ आ रहे थे कि हर सूरत में चाहते थे कि कल का मैच देखा जा सके। खैर अनफॉर्चुनेटली कल मैच नहीं हो सका। अब आज भी इसी तरह का एहतमाम मुख्तलिफ जगहों पर किया जाएगा और किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से खबर ये है कोलंबो से कि वहाँ पर बारिश हो रही है और पूरे ग्राउंड को कवर अप भी कर दिया गया है। और अगर इसी तरह बारिश का सिलसिला सारा दिन भी जारी रहता है, हालांकि अब हमें आज के दिन के लिए 2 घंटे मजीद मिले हैं कल के टाइम में से, क्योंकि कल बिल्कुल मैच नहीं हो सका था, तो वो भी जो 2 घंटे ज़्यादा मिले हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे और फिर दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। उसामा की जानिब भी बढ़ेंगे। इस वक्त अवैस सुबासी और कराची से इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूँ। जो प्लेइंग 11 है हम दोनों की, कल इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 चेंजिंग की गई। केएल राहुल वापस आए और साथ ही साथ एक और चेंजिंग हुई। उन चेंजिंग्स को आप किस तरीके से देखते हैं? जी आमिर, इंडिया की टीम की चेंजेस तो एक्सपेक्टेड थी। केएल राहुल जो है वो अपने इंजरी की वजह से शायद नहीं खेल पा रहे थे, तो ये तो और वो वापस आए और बुमराह चूंकि इंडिया की साइड बिल्कुल उनके घर एक खुशखबरी उन्हें मिली और वो उसके लिए वापस चले गए थे। नेपाल का मैच नहीं खेल पाए और वापस आके अब नाउ ही इज पार्ट ऑफ टीम बुमराह। जी बिल्कुल, ऐसे ही ये चेंजेस तो एक्सपेक्टेड थे कि वो उन्होंने आना ही, उन्हें टीम को ज्वाइन करनी है, तो उनकी साइड काइंड ऑफ कंप्लीट ही चल रही थी। तो ये कोई मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं थी, तो ये एक्सपेक्टेड था, जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे ही उनकी साइड अपनी कंप्लीट हुई, उनकी साइड और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुई इस हवाले से। प्लस इन जो केएल राहुल है पाकिस्तान के अगेंस्ट इनके स्टैट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इट वाज लाइक क्वाइट गुड फॉर देम कि केएल राहुल ने भी ज्वाइन किया, फिर बुमराह ने भी ज्वाइन किया, फुल साइड उनकी कंप्लीट हो गई थी। और ये अच्छा जो है वो टाकरा जो है एक्सपेक्टेड था, जो कि अभी हमें अगर देखने में मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो है उनकी साइड मुकम्मल हो गई इनके आने के बाद। तो हम हमारी साइड के अंदर जो है ना कुछ लैकनेसेस ऑब्वियसली हैं, अभी भी पहले भी थी और शायद मुस्तकबिल में भी चलें। हाँ, कल कुछ मैचेस भी ड्रॉप हुए, उस पर भी मैं बात करता हूँ। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। उसामा की जानिब पहले बढ़ते हैं, फिर बाद में आपकी जानिब आऊँगा। उसामा, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से भी आपने बात की, आज के मैच को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है सबकी? बिल्कुल, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर मौजूद हूँ। अगर मैच की बात करें और लोगों की बात करें, शायकीन क्रिकेट की बात करें, तो इस मैच के हवाले से खासे मायूस नज़र आ रहे हैं और अपना गुस्सा जो है वो ACC के सदर जय शाह पे निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच कोई आम मैच नहीं होता और बड़े अरसे बाद होता है और इंटरनेशनल इवेंट्स पर ही ऐसे मैचेस होते हैं। तो ऐसे मैचेस अगर बारिश की नज़र हो जाएँ और सिर्फ एक शख्स की हट धर्मी की या एक बोर्ड की वजह से, तो ये मामला कोई आम नहीं है। इसलिए शायकीन क्रिकेट जो है वो इस पर गुस्सा कर रहे हैं जय शाह पे, क्योंकि मैच जो है वो कल का रुका हुआ है बारिश की वजह से। आज मैच का रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन आज भी बारिश है। तो मेरा नहीं ख्याल और मुझे मैच होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। शायकीन क्रिकेट तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कल भी कि यह मैच मुकम्मल होगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो मैच था वो भी इसी बारिश की वजह से मुतासिर हुआ था और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया था। और ये दोबारा मैच था एशिया कप का, तो यही फिर बारिश की वजह से मैच मुतासिर हो चुका है। याद रहे कि इससे पहले ACC ने मुतफ़िका तौर पर कोलंबो से हेम्बन टोटा मैचेस शिफ्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन फिर दोबारा जो जय शाह है ACC के सदर, उन्होंने यकतरफा तौर पे ये तमाम मैचेस कोलंबो में ही करवाने का फैसला किया था। और कोलंबो के मौसम की सूरत हाल ये है कि वहाँ मौसम बड़ा ख़तरनाक होता हुआ नज़र आ रहा है, बारिश हो रही है और जब तक ये मैचेस चल रहे हैं वो फाइनल तक हैं, ये जो भी मैचेस हैं आगे बारिश ही बारिश नज़र आ रही है। आज भी बारिश के तकरीबन 100% चांसेस हैं। जो कल मैच रुका हुआ था आज तो वहीं से मैच ये स्टार्ट होना है, लेकिन बारिश रुकेगी तो मैच होगा। और मुझे यही लग रहा है कि आज का मैच भी ना पाकिस्तान जीतेगा ना इंडिया जीतेगा, मैच जो है वो एक बार फिर बारिश ही जीत लेगी।
जाएगी, क्योंकि शौकीन क्रिकेट इस हवाले से, इस फैसले से बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। जय शाह पे गुस्सा कर रहे हैं, जय शाह पे ठीक है उसामा, इस वक्त की अपडेट्स तो ये हैं कि बारिश रुक चुकी है, लेकिन कवर्स ऑब्वियसली अभी तक ग्राउंड पर मौजूद हैं और फिर कवर्स को हटाया जाएगा और उसके बाद फिर ग्राउंड को भी किसी हद तक खुश करने का काम किया जाएगा। ये बताइएगा कि लाहौर में आज किन किन जगहों पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं और आज भी लोग आएंगे देखने के लिए मैच, या फिर आज थोड़े से मायूस हैं कि मैच नहीं होगा, यही पॉसिबिलिटी लग रही है, बारिश ही जीतेगी मैच की बजाय? देखिए, लोग, मैं पहले बता चुका हूं कि लोगों में मायूसी है कल के मैच के हवाले से, क्योंकि आज अगर मैं लाहौर की बात करूं तो काफ़ी जगह पे स्क्रीन्स लगी थी, कल भी लगी रही और आज भी शायद लग जाएंगी थोड़ी देर बाद जब मैच स्टार्ट होगा। लेकिन लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लोग जाते हैं फिर अपना टाइम भी लगाते हैं। अगर मैच ही ना हो, बारिश ही बार बार मुदाखलत करे तो फिर लोगों को वो इंजॉयमेंट नहीं मिलती, वो लुत्फ़ नहीं मिलता। तो लोग अभी इन तक इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बारिश तो रुकी हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बारिश के चांसेस है। जब मैच स्टार्ट होगा वहाँ के मकामी टाइम के मुताबिक 4 बजे, तो फिर बारिश है वहाँ पे कोलंबो में। तो लोग जो है वो अभी तक वेट कर रहे हैं और फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज क्या नतीजा निकलता है मैच का। यहाँ पर लोगों में थोड़ी बहुत मायूसी है इस मैच को लेके, इस फैसले को लेके, खासकर जो कोलंबो में मैचेस ही करवाने का फैसला किया गया था। तो लोगों में इस फैसले की मायूसी है और लाहौर में स्क्रीन्स लगेगी, लेकिन स्क्रीन फिर भी लगेंगी, लोग वहाँ पर भी मौजूद होंगे। उसामा, मुझे ये भी बता दें, पॉइंट्स टेबल पर भी आपकी काफ़ी गहरी नज़र होती है, पॉइंट्स टेबल की कैलकुलेशन क्या होगी अगर आज का मैच नहीं हो पाता फिर? देखिए, अगर आज का मैच नहीं हो पाता, कल जहां से मैच रुका था, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि 24.1 से ही अगर मैच स्टार्ट होता है और भारत बैटिंग करता है और भारत बैटिंग मुकम्मल कर लेता है तो पाकिस्तान को टारगेट मिलता है। और अगर दरमियान में बारिश आ जाती है और पाकिस्तान 20 ओवर नहीं खेलता तो जो DLS मेथड है वो तो 20 ओवर के बाद लगना है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग 19 ओवर तक भी चलती है और बारिश हो जाती है और फिर दरमियान में मैच नहीं होता और बारिश ही जाती है तो दोनों टीमों को फिर एक पॉइंट मिल जाएगा और ये मैच भी मनसूख हो जाएगा। लेकिन अगर ये बारिश नहीं होती और 20 ओवर पाकिस्तान बैटिंग कर लेता है, भारत जो टारगेट देगा पाकिस्तान वो टारगेट चेज करने की कोशिश करेगा और 20 ओवर से ऊपर मैच चला जाता है तो उसके बाद सिचुएशन ये हो जाएगी कि जब DLS मेथड लगेगा तो फिर ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने मुकर्ररा हदफ 20 ओवर में किस हद तक हासिल कर लिया है। फिर वो सिचुएशन देखी जाएगी कि पाकिस्तान ने 20 ओवर में जो टारगेट दिया गया था वो किस हद तक हासिल कर लिया है। उसी हिसाब से फिर आगे वो फार्मूला लगाया जाएगा कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा। अगर बारिश ही रहती है और मैच नहीं हो पाता और पाकिस्तान की बैटिंग 20 ओवर तक हो जाती है तो फिर DLS मेथड लगेगा और फिर उसी हिसाब से देखा जाएगा पाकिस्तान ने 20 ओवर में जो मुकर्ररा टारगेट है, मुकर्ररा हदफ है, वो कितना हासिल कर लिया। इस हवाले से ये आज का दिन बड़ा अहम है, मैच बड़ा अहम है और सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भारत की बैटिंग किस हद तक जाती है। भारत पहले से ही एग्रेशन में नज़र आ रहा है। कल भी आपने देखा कि भारतीय बैटिंग लाइन जो है वो पूरी तैयारी के साथ नज़र आ रही है, पूरी तैयारी के साथ वो एग्रेशन में है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को जितनी आसानी से रोहित शर्मा ने कल खेला तो उससे लग रहा है कि इंडिया जो है वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है और उनके इरादे ख़तरनाक हैं। तो हमने ये देखना है कि पॉइंट टेबल पे अब सिचुएशन क्या बनती है, 20 ओवर की पाकिस्तान को बैटिंग मिल पाती है या नहीं मिल पाती। अगर दरमियान में फिर बारिश आ जाती है तो फिर DLS मेथड लगेगा और ये देखा जाएगा कि 20 ओवर में पाकिस्तान ने बैटिंग कितनी की है, पाकिस्तान ने जो मुकर्ररा रन रेट है वो पूरा किया है या नहीं किया, पाकिस्तान ने जो हदफ दिया गया था पाकिस्तान को वो किस हद तक हासिल किया, फिर उसी हिसाब से आगे चीज़ें चलेंगी। बिल्कुल ठीक है उसामा, आप साथ ही रहेगा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इबाद, कराची में आप मौजूद हैं, मुझे ये बताइएगा कि कराची में कल किस तरीके का एहतमाम किया गया था मैच देखने के लिए, उसके बाद हम अपनी जो प्लेइंग 11 है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी देखें, हमेशा की तरह पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो शायकीन बड़े जोश व खरोश के साथ इंतज़ाम करते हैं, बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, बड़े इंतज़ाम करते हैं। और आपने देखा था कि वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों आमने सामने हुई थी तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर इस मैच को बड़े जोश व खरोश से देखा गया था, बल्कि मेलबर्न के ग्राउंड के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। और हमेशा से ये होता आया है कि जब भी पाक भारत मुकाबला होता है तो ज़ोर का मुकाबला होता है और हर कोई इंतजार होता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच कब स्टार्ट होगा और कब वो अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर आकर मैच को एंजॉय कर सकेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोलंबो स्टेडियम के अंदर जो शायकीन है ना होने के बराबर थे। 35,000 की जगह है उस स्टेडियम के अंदर और वहाँ पर बिल्कुल भी शायकीन हमें नज़र नहीं आए थे। और आज भी ये सुबह से यही देखा जा रहा है कि बारिश हो रही है और शायकीन भी नज़र नहीं आए हैं और जो टीमें हैं वो स्टेडियम में
पहुंच चुकी हैं। बारिश रुकने का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है, ग्राउंड सूखने का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन शायकीन हमें नज़र नहीं आए हैं। कल के मैच के अंदर जब यहाँ पर स्क्रीन लगी थी तो मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर विजिट किया था, उनका वहाँ पर देखा कि शायकीन बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर आए हुए हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आज आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आज लग रही है स्क्रीन यहाँ पर? का जोश खरोश था, जुनून था, वो बिल्कुल ही पानी पानी हो गया था, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, मैच ख़त्म हो चुका था और इंतज़ार किया जा रहा था कि बारिश रुके और मैच दोबारा स्टार्ट हो, लेकिन आखिर वक्त तक जो है वो मैच स्टार्ट नहीं हो सका और आखिरकार फैसला ये हुआ कि मैच रिजर्व डे के ऊपर चला जाएगा। और आज भी यही हो रहा है कि सुबह से बारिश हो रही है, रात भर से जो है, ठीक है बारिश तो हो रही है, बात ये बताएगा कि आज एहतमाम किया गया यहाँ पर स्क्रीन का? बारिश हो रही थी, अब बारिश रुक तो गई है, लेकिन ग्राउंड सूखने में टाइम लगेगा और जो डीएसएल मेथड है उसके लिए 20 ओवर होना ज़रूरी है, और अगर 20 ओवर होते हैं तो उसके बाद डीएसएल मेथड जो है वो अप्लाई, ठीक है 20 ओवर्स, ऑब्वियसली ये तो रूल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के कि 20 ओवर्स अगर डीएलएस मेथड आपने अप्लाई भी करना है तो कम से कम आपको 20 ओवर खेलना पड़ेंगे, अदरवाइज फिर मैच कैंसिल हो जाएगा और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। वैसे आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा इस्लामाबाद में कल आपने क्या देखा, कितनी जगहों पर कितनी कितनी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई, वहाँ पर लोग कितनी तादाद में मौजूद थे, और आज क्या प्लानिंग है लोगों की? आज भी कहीं पर स्क्रीन्स लग रही हैं, मैच देखने के लोग इकट्ठे होंगे? आमिर, इस्लामाबाद की बात की जाए तो कल संडे था। यूजुअली इस्लामाबाद में संडे वाले दिन रश कम होता है, लेकिन कल अब जब निकले कवरेज के लिए निकले, हमें थोड़े से क्रिकेट के हवाले से लोगों से बात करनी थी, तो सड़कें बिल्कुल सुनसान नज़र आई हमें जो है ना, और ऐसा लग रहा था कि सारे लोग जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आज घरों में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वो ये जो है इस चीज़ का पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए लोगों ने भरपूर तैयारी की थी। प्लस इसके अलावा हमारे फ्रेंड्स थे कुछ जिनके साथ इंटरेक्शन चल रहा था, तो वो भी टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे थे। प्लस हर किसी ने ना अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई थी, लोग घरों के अंदर भरपूर तरीके से उन्होंने तमाम किया था। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर जहाँ पे रेगुलरली स्क्रीन्स स्पेसिफिकली पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए लगती हैं, वहाँ पर लोगों का रश रहा है। और ये देखें आप सियासी लेवल के ऊपर आपने चीज़ें तो कर दी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन, बल्कि आप कह दें कि 2 अरब क्रिकेट फैंस जो है ना उनके जज्बात भी वाबस्ता होते हैं और वो देखना चाहते हैं वो गेम, और उन्हें ये गेम साल जो है ना वो नहीं मिलती ये गेम देखना। सालों के बाद साल में कोई एक टूर्नामेंट आ गया, 2 साल के बाद कोई टूर्नामेंट आ गया जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पाकिस्तान और भारत का ये है कि अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं। अब इसकी हाइप का अंदाजा आप खुद लगा लें। बिल्कुल ऐसे रवायती हरीफ हैं, रवायती हरीफियत तो एक साइड पे, लेकिन जब आप 2 टीम्स के मैच नहीं होते ना और जो कम्पिटिटिव टीम्स होती हैं तो लोगों के अंदर वैसी जो है ना एक वो चीज़ होती है कि ये मैचेस देखें, उनके अंदर उस हवाले से एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, तो काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि आप देखें, एक तो क्रिकेट फैंस तो अपनी जगह पे अलग है, फैमिलीज़, बच्चे बच्चियां, कल मैंने बात की छोटे बच्चों के साथ, वो क्लब क्रिकेटर्स के साथ आपने वो चलाया भी था, वेरी एक्साइटेड और दे जस्ट वांटेड रिजल्ट ओरिएंटेड मैच। तो ये चीज़ें देखकर जो है ना, टू बी ऑनेस्ट हमें भी बड़ा दुख होता है। और स्टार्ट से ही जो है ना, अभी खैर अवेयरनेस का टाइम है, लोगों को पता होता है कि क्या चल रहा है। क्रिकेट फैंस जो हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, ट्विटर उठा के देखिए, फेसबुक पे लोग मीम्स भी बना रहे हैं, लेकिन लोग जेश आके इस एक्ट को, इंडिया के एक्ट को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जेंटलमैन स्पोर्ट था, इसे ये गलत तरीके से लेके चल रहे हैं, इसके अंदर ये पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जो है क्रिकेट के लिए बड़ा गंदा इम्पैक्ट है, पाकिस्तानी खेल पर नेगेटिव पड़ रहा है। ठीक है, हम ना कुछ प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो दोनों प्लेइंग 11 है वो मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर देता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। इमामुल हक पाकिस्तानी टीम है, फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सुल्तान आगा, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़। और अगर इंडिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल जो कि कल वापस आए हैं मैच में इंजरी के बाद, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, उसके बाद रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और सिराज। तो ये दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 हैं जिनके साथ दोनों टीम्स इस वक्त आमने सामने हैं मैच में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कल भी इंडिया का श्रीलंका के साथ मैच है, कल का दिन भी मैच खेलना, आज का दिन भी मैच हो या ना हो, बट टेक्निकली वो इस वक्त मैच के अंदर है, मैच खेल रही हैं और कल भी उन्होंने श्रीलंका के साथ मैच खेलना है, तो एक किस्म का आधा टेस्ट मैच वो यहीं पर खेल रही हैं एशिया कप में। मुझे ये बताइएगा इबाद के पाकिस्तानी
टीम ने एक चेंजिंग की पिछले मैच में बांग्लादेश के साथ। नवाज की जगह पर फ़हीम अशरफ को खिलाया गया। हम पहले बात कर रहे थे, यहाँ पर ये डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान के पास 3 पेसर्स तो हैं ही, जेन्युइन पेसर। अगर एक और फास्ट बॉलर को ऐड कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फ़हीम अशरफ को उसकी जगह पर ऐड कर लिया गया, नवाज की जगह पर। इस डिसीजन को आप किस तरीके से देखते हैं और कितना हेल्पफुल ये साबित हो रहा है? बांग्लादेश के मैच में तो हेल्पफुल रहा, हमने देखा हेल्पफुल वो रहा, वो इसलिए कि 7 ओवर्स उन्होंने करवाए और तकरीबन 21-22 रन 3-4 की एवरेज के साथ हुआ। देखें, जब बाबर आजम यहाँ पर थे तो हमारी बाबर आजम से बात हुई थी एशिया कप के हवाले से। तो एशिया कप उन्होंने कहा था कि हम एशिया कप को एक तैयारी के तौर पर लेंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो वर्ल्ड कप भी जो है वो सर के ऊपर है क्योंकि भारत में है और उसके वेरी नेक्स्ट मंथ जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाना है पाकिस्तान टीम ने। तो बाबर का यही कहना था कि हम मुख्तलिफ तजुर्बात जो है वो एशिया कप के अंदर करेंगे। और इससे पहले जो सीरीज़ चल रही थी श्रीलंका में और उसके साथ साथ अफगानिस्तान से सीरीज़ हुई थी, तो उसके अंदर भी उनका यही कहना था कि हम इसमें मुख्तलिफ तजुर्बात करेंगे। तो यही वजह है कि फ़हीम अशरफ को नवाज़ की जगह रिप्लेस किया और फिर फ़हीम अशरफ का जो है वो चेक करना था कि क्या आया पाकिस्तान टीम जो है वो फ़हीम अशरफ को किस तरह से लेके चलती है और फ़हीम अशरफ जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारी जो बॉलिंग लाइन थी पिछले मैच की बनिस्बत इस के अंदर जो है वो हमें बिल्कुल भी ख़ास नज़र नहीं आई है। ना सिर्फ फ़हीम अशरफ बल्कि शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से भी जो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी शायकीन को। तो ठीक है, लेकिन दूसरा स्पेल जब उन्होंने शुरू किया, दूसरा स्पेल तो उनका अच्छा शुरू हुआ, लेकिन पहला स्पेल उनका अच्छा शुरू नहीं हुआ। उन्होंने 2 ओवर्स में 3-3 चौके भी खाए। हमारे साथ इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर शबीर अहमद मौजूद हैं। शबीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कल का जो मैच है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जो टॉस हुआ, एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था, बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट भी था, क्योंकि वहाँ पर इस ग्राउंड में प्रेमदासा स्टेडियम वो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 77.5% उन टीमों की है जिन्होंने पहले बैट फर्स्ट किया है। इसके बावजूद जब कल बाबर आजम ने ये ऐलान किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? आप क्या समझ रहे थे कि ये डिसीजन कैसा है? जी बिल्कुल, मुझे तो वो डिसीजन अच्छा लगा था क्योंकि काफी दिनों से बारिश हो रही थी, उसमें नीचे से पानी भी आ जाता पिच पे और उसका आप देख भी सकते हैं बाल सीम बहुत हुआ पहले 5-7 ओवर। वो शाहीन शाह अफरीदी से कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए कि ज्यादा सीम हो रहा था। और वो कंट्रोल कर जाते ऊपर से 3-4 आउट भी हो जाते और इतने रन भी ना बनते। तो उसका डिसीजन को तो मैं उसके डिसीजन के साथ हूँ बाबर के, क्योंकि काफी ज्यादा फायदा भी उठा सकते हैं जो कि हमने हमारी बॉलिंग नहीं उठाया। और बल्कि आप देखें उसमें कैच भी छूटे हैं नसीम शाह की बॉल पे और उसका अच्छा सीम हो रहा था और थोड़ा सा बाहर हो रहा था। तो ये चीजें 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक बाउंड्री पे कैच ड्रॉप हुआ जो कि शाहीन अफरीदी ने किया और दूसरा एक स्लिप पे कैच हुआ, इफ्तिखार अहमद खड़े थे। हालांकि जो पहला कैच ड्रॉप हुआ वो थोड़ा सा मुश्किल था, शाहीन अफरीदी ने जो ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद जो स्लिप पे कैच था वो बड़ा इजी कैच था। इफ्तिखार अहमद चाहे वो जज नहीं आई थिंक कर पाए, असल इजी नहीं था, असल पोजीशन गलत थी क्योंकि वो जितना सीम और स्विंग हो रहा था ना तो स्लिपर को थोड़ा बाहर होना पड़ता है इसमें, क्योंकि पहली स्लिप की बजाय इसमें दूसरी तीसरी चाहिए होती है, पहली और दूसरी नहीं चाहिए होती। जहाँ पे कम सीम हो रहा है या स्विंग हो रहा है वहां पे स्लिप थोड़ी सी अंदर होती है, तो वो उनको एडजस्ट करना चाहिए था। वो अगर सही पोजीशन पे होते तो वो बिल्कुल ईजी क्या जाएगा, वरना ये अभी जो निकला है तो वो थोड़ा मुश्किल था, उनको ट्राई करनी चाहिए। बहरहाल वो तो लाजमी चीज है, बाकी बाद के मसले हैं कैच छूटता है या पकड़ते हैं वो exactly, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो वहीं पर स्टक रहे। शायद वो जज ही नहीं कर पाए कि वो कैच उन्होंने करना है, वो विकेट कीपर की तरफ देखते रहे। ऑब्वियसली वो कैच विकेट कीपर का तो नहीं था। पहले इतने ज्यादा सीम हुए और वो दूसरी स्लिप में नीचे जो नीचे हो रही थी बॉल उसको उसने कैप्ट किया है अपने विकेट कीपर ने, तो इसलिए वो डबल माइंडेड हो गए। लेकिन वो बॉल थोड़ा एज लग के जब जाता है वो थोड़ा ऊपर जाता है, तो इसलिए वो यही एक्सेप्ट कर रहे थे कि शायद रिजवान आए और उसको पकड़ ले, तो इसलिए वो दरमियान निकल। लेकिन हमारी बॉलिंग कल इतनी अच्छी नहीं की, हमारे जो ऊपर वाले बॉलर है जो हमेशा नाम है। अगर शाहीन की बात कर लें, थोड़ी सी शाहीन की बात कर लें, तो पहला स्पेल जो उन्होंने किया वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते थे शाहीन की बॉलिंग से, और जो एक हमने खौफ बिठाया हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दूसरा स्पेल उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन पहले स्पेल में हमने देखा 2 ओवर्स में उन्होंने 3-3 चौके भी लगे उन्हें, और कल वैसे ऑफेंसिव खेल रही थी इंडिया की टीम। उसमें मैं एक बात कहूँ, उसमें एक थोड़ा सा शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की जो बॉलिंग का मसला हो रहा था वो
जहाँ पे फ्लैट पिचें होती है लेंथ वही थी उनकी। यहाँ पे थोड़ा सा आगे फेंकना पड़ता है क्योंकि जहाँ पे सीम हो रहा स्विंग हो रहा वहां पे थोड़ा आगे फेंकेंगे तो उसमें ये है कि वो 3 विकेटों में रहेगी। अब आप पीछे थोड़े पीछे करेंगे तो उसमें से वो बाहर इतना सीम और स्विंग हो रहा था, वो लेग साइड पे भी बाहर जा रहा था, वाइड भी हो रहा था और स्टंप पे कट मारने के लिए उनको पूरा मिल रहा था। तो बेहतर यही था ऐसी जगह ऐसी पिचों पे थोड़ा सा आगे बॉल फेंका जाए ताकि वहां से सीम हो, गैप बने, बोल्ड होने के चांस हो, एज लगे, स्लिप लगे। तो फिर ये थोड़ा सा उनको कल मेरा ख्याल है जो बॉलिंग कोच था उसने उनको आगे मैसेज डिलीवर नहीं करवाया कि ये पिच पे ऐसे हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, फौरन डिलीवर करवाते तो 1-2 फुट आगे बॉल पिच करते तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती थी। ठीक। और कल जिस तरीके से इंडियन टीम ने बैटिंग स्टार्ट की, खास तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने, नॉर्मली हम लोग यही समझ रहे थे कि हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, हमारे पास 3 पेसर्स हैं, दुनिया के बेस्ट पेसर्स हैं, 145 एवरेज है, वो लोग आज भी पिछले मैच की तरह उनका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल वो ऑलरेडी ऑफेंसिव तरीके से खेल रहे थे, उन्होंने चौके छक्के आते ही मारना शुरू कर दिया और एक स्ट्रेटजी भी थी कि कुछ बहुत जल्दी स्कोर अगर हम कर लेंगे तो एक प्रेशर पड़ जाएगा पाकिस्तानी टीम पे। वो कल किस कॉन्फिडेंस और किस मिजाज के साथ आई थी इंडियन टीम? असल प्रॉब्लम यही हुई ना कि उनको हाथ खोलने का मौका मिल गया क्योंकि बॉल पिच होने के बाद या वाइड हो रही थी ऑफ स्टंप से बाहर या लेग स्टंप से बाहर, जिसकी वजह से बैट्समैन को बॉल नजर आ जाता है। और ये थोड़ी लेंथ आगे होती तो ये पहले ही 4-5 आउट हो जाते 3-4 ओवर में, क्योंकि वहां पे यही मैं कह रहा हूँ जो बॉलर वहां पे हमारा कोच था उसको चाहिए फौरन 2 बॉलों के बाद फौरन डिलीवर कर रहा था, वो चीज तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन हमने कल देखा शादाब खान को भी जब दरमियान में बॉलिंग करवाई गई उनसे, तो शादाब खान की भी कल की बॉलिंग बहुत खास नहीं रही, बल्कि पहले तो 2 ओवर में तकरीबन उन्होंने 25 से ज्यादा स्कोर दे दिया, 25-30 स्कोर हो गया, 29-29। देखिए जब सीम और स्विंग हो रहा था वहां पे स्पिनर इजी हो जाता है, बॉल वैसे निकल नहीं रहा था, ग्रिप कर रहा होता तो वो बैट्समैन को टाइम मिल जाता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ उसको, असल थोड़ा सा फहीम को भी आगे बॉल फेंकता, वो 1-2 आउट करके देता, ऊपर सेट हुए थे बैट्समैन, तो फिर ऐसे ही रन बनते हैं हमेशा। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइए, जब कल टॉस हुआ था तो बाबर आजम ने कहा कि हम पहले बॉल फर्स्ट करेंगे और साथ ही रोहित शर्मा ने भी ये कहा कि हम भी यही चाहते थे कि हम बैटिंग पहले करें। क्योंकि इतने दिनों से इंडियन टीम की क्या स्ट्रेटेजी या उनकी क्या कैलकुलेशन थी जो वो चाहते थे कि वो पहले बैट फर्स्ट करें? वही बात जो मैंने पहले की है कि जब इतने दिन बारिश हुई हो तो वो डंप हो जाती है पिच नीचे से, और उसमें से थोड़ा ऊपर से बेशक वो फ्लैट नजर आ रहे हैं लेकिन नीचे से वो बॉल को ग्रिप करती है, सीम अच्छा होता है, स्विंग भी होता है, हवा में नमी भी है, बादल है, तो हर टीम वो फायदा उठाना चाहती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब अगर आज मैच शुरू होता है, पहले तो चांसेस नहीं लग रहे हैं कि मैच शुरू हो, और हो तो कितना हो सके, मुकम्मल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस वक्त तक तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर मैच शुरू होता है, चूंकि इस वक्त विराट कोहली और केएल राहुल हैं क्रीज पर मौजूद, आज ये दोनों बैट्समैन परफॉर्म कर पाएंगे? विराट खास तौर पर परफॉर्म कर पाएंगे या केएल राहुल आए हैं इंजरी के बाद वापस आए हैं अब वो परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए अगर मैच शुरू होता है इनको लेंथ थोड़ी सी आगे रखनी पड़ेगी, जो यहाँ सीम और स्विंग मिल रहा है वो चाहे विराट हो या जो मर्जी हो फिर आउट कर देंगे, फिर इनको अपनी लेंथ देखनी पड़ेगी, अपनी लाइन देखनी पड़ेगी, तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि इनको अपनी लेंथ देखनी पड़ेगी और पाकिस्तान मैच जीत सकता है। बहुत शुक्रिया। शबीर अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, अवैस सुबासी इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इबादुल्लाह कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है एशिया कप 2023 की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।